नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन है, पूरे देश में आक्रोश है और सब लोग इस बात से गुस्सा हैं कि एक देशभक्त पत्रकार और ईमानदार चैनल को बंद करने की महाराष्ट्र सरकार द्वारा साजिश की जा रही है और मुंबई पुलिस एक ईमानदार पत्रकार को किस तरह से गुंडों की तरह घर से उठाकर ले जा गई और बंद कर दिया। यह आंदोलन चल ही रहे थे, इस बीच अभी एक बड़ी खबर आई है, बड़ी भयंकर खुलासा एक हुआ है और वो हुआ है हंसा रिसर्च की तरफ से। जी हां, आपको ध्यान होगा, हंसा रिसर्च वही एक संस्था है जो चैनलों की टीआरपी को नापती है, बारोमीटर घरों में लगाती है। और इसी हंसा रिसर्च ने एफआईआर की थी अपने कर्मचारी के विरुद्ध कि इसने फर्जी टीआरपी के बीच में घोटाला किया है, लोगों को रिश्वत दी है और फर्जी टीआरपी करके जो इंडिया टुडे ग्रुप है वो नंबर 1 बन गया, जबकि ये नहीं था। इस केस को लेकर के अब हंसा रिसर्च ने एक बड़ा खुलासा किया है और वो हाई कोर्ट गए हैं। उस जो हंसा रिसर्च के सीईओ प्रवीण और उसके जो डायरेक्टर हैं नरसिम्हन के स्वामी, ये मुंबई की हाई कोर्ट गए हैं और इन्होंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुंबई की पुलिस उनको, उनकी कर्मचारियों को परेशान कर रही है और उनको बिना नोटिस के उनको थाने में बिठा के रखते हैं और उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनको जो है अपराध शाखा में रोज रोज बुलाया जा रहा है और उनके कर्मचारियों के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये बोलिए कि अर्नब गोस्वामी ने जो पत्र दिखाया था अपने चैनल पर अपनी सफाई में कि इसमें मेरा नाम नहीं है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें नाम है इंडिया टुडे ग्रुप का और पुलिस कमिश्नर ने नाम लिया रिपब्लिक का। आप ये बोलिए कि ये पत्र जो अर्नब ने दिखाया ये झूठा है। और ये हंसा वालों ने, हंसा रिसर्च ने ये एप्लीकेशन डालते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुंबई पुलिस हमको क्यों परेशान कर रही है झूठा बयान देने के लिए। यह आश्चर्यजनक है। हमने तो अपने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जो कर्मचारी भ्रष्ट था और फर्जी टीआरपी घोटाले में दोषी था, उसके खिलाफ कार्रवाई मुंबई पुलिस नहीं कर रही है और उल्टा क्या कर रही है कि हंसा के जो डायरेक्टर ग्रुप हैं, जो सीईओ हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको ही परेशान किया जा रहा है। आप समझिए, उनको डेली बुलाया जा रहा है थाने में। और यह आरोप कितना भयंकर है कि इससे पता लग रहा है कि मुंबई की पुलिस किस कदर बौखलाहट में वो किसी ना किसी तरह से फर्जी तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसाना चाहती है और हंसा रिसर्च जो है उस पर दबाव बना रही है कि वो झूठ बोले। जबकि अर्नब गोस्वामी ने जो अपने चैनल पे दिखाया वो उसी का पत्र है, तो उसने कहा कि हम कैसे मना कर सकते हैं। वो उसका संक्षिप्त एक सार था। वो रिपोर्ट हंसा की है, लेकिन हंसा को अपनी रिपोर्ट बदलने के लिए मुंबई की पुलिस दबाव दे रही है और उस दबाव में उनको टॉर्चर कर रही है। यही हाई कोर्ट से उन्होंने अपील की है कि ये जो केस है ये तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि डायरेक्टरों का कहना है हंसा रिसर्च के कि ऐसा केस हमारी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि जो हमारी कंपनी का अपराधी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुंबई पुलिस नहीं कर रही है और हम जो एप्लीकेशन देने वाले हैं, जो हम सच्चाई के साथ देने वाले लोग हैं, हमारी कंपनी के कर्मचारियों को झूठ बोलने के लिए पुलिस बोल रही है। पुलिस जबकि सच उगलवाने के लिए अपराधियों को टॉर्चर करती है, ऐसा सुना है, लेकिन यह देश में पहली बार हो रहा है कि एक महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस किसी को झूठ बोलने के लिए टॉर्चर कर रही है और वो कह रही है कि सच मत बोलो, झूठ बोलो। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्यों बोलो? क्योंकि उनको अर्नब गोस्वामी को झूठा घोषित करना है। अर्नब गोस्वामी झूठा कैसे साबित होगा? जब हंसा रिसर्च जो है वो अपनी रिपोर्ट में ये लिख दे कि इसमें इंडिया टुडे ग्रुप नहीं है, हम जो एफआईआर करा रहे थे अपने कर्मचारी विशाल भंडारी के विरुद्ध, जिसने कि बारोमीटर लगाने के लिए लोगों को पैसे दिए थे कि वो टीवी चैनल देखें, तो इंडिया टुडे ग्रुप का इंग्लिश चैनल देखें और उससे वो नंबर 1 बन गया। तो हंसा रिसर्च ने अपने जो विशाल भंडारी है कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दी थी, लेकिन यहां देखने में आ रहा है
कि वो विशाल भंडारी के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कई सारे चैनल उसके साथ मिल गए हैं। और हंसा रिसर्च के सीईओ कहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश में चैनल और पुलिस और राजनीतिक दल मिलकर के हमको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, और तो और हमारे कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से घंटों घंटों पूछताछ के नाम पर बिठा के रखा जाता है। ये उत्पीड़न हो रहा है, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि हमने रिपब्लिक का साथ नहीं दिया, या दिया वो बात अलग है कि हमने सच बोला। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अब ये केस हाई कोर्ट में गया है और हंसा रिसर्च ने कहा है कि इसको इमीडिएट सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। केस को हम जानते हैं, जैसा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के योगी जी ने इसको आग्रह भी किया कि ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए और फर्जी टीआरपी घोटाले की जांच सीबीआई करे। लेकिन सीबीआई की ढील का कारण है कि वो आज तक हंसा रिसर्च वालों को परेशान किया जा रहा है, और इसमें सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ये केस टेक ओवर किया है, जिसके कारण ये संभावना बन रही है कि जिस अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने पकड़ा हुआ है, शायद वो जब कल जमानत मिलेगी अर्नब गोस्वामी को, तो इस फर्जी टीआरपी घोटाले में कहीं ना कहीं वो दबाव की राजनीति करके, दबाव दे करके हंसा के किसी भी एक कर्मचारी से अगर झूठ बुलवाने में कामयाब हो गई, तो फिर वही होगा जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस चाहती है, और फिर अर्नब गोस्वामी शायद अगले और कुछ दिन तक जेल से बाहर नहीं आएगा। जी हां, इसलिए यह बहुत ही सनसनीखेज खबर का खुलासा हुआ है, और इसलिए इस पर केंद्र को तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए, और अमित शाह जी इस पर तुरंत संज्ञान लें और सीबीआई के अफसरों को निर्देश दें कि इसको कल ही एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ, और यह केस टेक ओवर किया जाए। वरना अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस, ये हंसा रिसर्च वालों को बयान बदलने के लिए जिस तरह से प्रेशराइज कर रही है, जिस तरह से परेशान कर रही है, जिस तरह से टॉर्चर कर रही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई व्यक्ति अगर टूट गया तो वो बेस बना ले जाएंगे, और फिर अर्नब गोस्वामी कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। इसकी ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, मुंबई की पुलिस है, इसकी साजिश को नाकाम करने के लिए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर इमीडिएट होना बहुत जरूरी है, जो कि केंद्र सरकार की देखने में आया हमें कि केंद्र सरकार की कितनी ढील चल रही है। एक तरफ तो कहने को वो अर्नब के साथ हैं, सारे बीजेपी वाले नेता बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक तरफ आप देखिए कि सीबीआई को कहे हुए योगी जी को कितने दिन बीत गए, और आज 10 दिन बीतने के बाद भी सीबीआई ने योगी जी के कहने के बावजूद भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारी भी इस मामले में मौन रहकर कहीं ना कहीं मौन समर्थन महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस को करना चाह रही है या कर रही है। इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। सीबीआई को एक्शन लेना पड़ेगा, वरना यह हंसा रिसर्च और अर्नब गोस्वामी दोनों के टूटने का भय है। देश में एक ईमानदार पत्रकारिता, देशभक्त पत्रकारिता को कुचल दिया जाएगा, और फिर बाद में कुछ नहीं होता है। जब कहते हैं सांप निकल गया, लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। जो आपको बताता हूं ये मुद्दा क्या है कि आप जानते हैं कि जो टीवी चैनल हैं, उन चैनलों की जो सीरियल है या न्यूज़ चैनल हैं, उनकी टीआरपी को रैंकिंग करने के लिए जो बार्क है वो एक एजेंसी है, उसका इस्तेमाल करती है, जिसका हंसा रिसर्च नाम है। और हंसा रिसर्च का ये काम है कि वो बारोमीटर कुछ घरों में लगाती है, और कुछ घरों में लगाकर फिर उससे ये पता लगता है कि कितने लोगों ने उस चैनल को कितने घंटे देखा। ये बारोमीटर जो लगाए जाते हैं, इसमें एक मुंबई के अंदर घोटाला होता है कि ये जो हंसा रिसर्च है, जो इस काम को करती है बार्क के कहने पर, वो हंसा रिसर्च का एक कर्मचारी विशाल भंडारी, जिसका नाम है, वो विशाल भंडारी इंडिया टुडे ग्रुप से रिश्वत लेता है, और रिश्वत के बेस पे वो उनको गारंटी देता है कि तुम्हारी टीआरपी नंबर 1 कर दूंगा। और उसके लिए बारोमीटर जिन घरों में उसने लगाए, कुछ लोगों को उसके लिए 500 रुपये दिए गए पर डे के हिसाब से, और यह कहा गया कि आप इंडिया टुडे चैनल को लगा के रखना। यहां तक भी देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश चैनल नहीं देखते, उन्होंने भी वो चैनल लगा के रखा, क्योंकि उनको 500 रुपये मिलने थे।
और यह रिश्वत का खुलासा हंसा रिसर्च को जब हुआ तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई, पहले अपने कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया और फिर उसके खिलाफ एफआईआर कराई मुंबई पुलिस को कि हमारा एक कर्मचारी फर्जीवाड़े में पकड़ा गया है और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। जिसने रिश्वत ली है इसको रिश्वत के केस में अंदर करें और इसकी जांच करें। और आपको ध्यान होगा कि इस केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हंसा की ओरिजिनल एफआईआर है उसका जिक्र नहीं किया और एक फर्जी लोगों को न्यूज बताई और उस न्यूज में उन्होंने नाम बताया कि इस फर्जीवाड़े में जो हंसा ने एफआईआर की करवाई है मुंबई पुलिस के पास, उसमें नाम है रिपब्लिक भारत टीवी का, रिपब्लिक टीवी का। अब आप समझते हैं रिपब्लिक टीवी माने अर्नब गोस्वामी का चैनल। जबकि अर्नब गोस्वामी को जब यह पता लगा कि इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्नब जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उसने उनके चैनल का नाम लिया है, तो उन्होंने तुरंत हंसा रिसर्च और बार्क के अधिकारियों से कांटेक्ट किया और उनके सूत्रों के द्वारा उनको पता चला कि जो हंसा रिसर्च ने एफआईआर पुलिस से करवाई है मुंबई में, उसमें अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल का नाम नहीं है, उसमें 5 जगह नाम खोला है तो इंडिया टुडे ग्रुप का खोला है। इस एफआईआर की कॉपी उन्होंने अपने सूत्रों से मंगाई और वो जो मेन एप्लीकेशन मुंबई पुलिस को दी गई थी उसकी कुछ अंश रिपब्लिक के पास आ गए, तो उन्होंने टीवी पर उसको दिखाया और चलाया, जिससे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर की बहुत किरकिरी हुई, पूरे देश और दुनिया में थू थू हुई और उससे अपमान हुआ कमिश्नर का कि भाई देखिए कमिश्नर रैंक का व्यक्ति किस तरह की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिस चैनल का नाम ही नहीं था उसका नाम लिया और जिसका नाम था इंडिया टुडे ग्रुप का उसका नाम ही नहीं लिया। आखिरकार ये जो अर्नब गोस्वामी को परेशान करने का कारण क्या है और क्या रीजन है कि वो आज तक चैनल ग्रुप जो है इंडिया टुडे ग्रुप उसका वो सहयोग कर रहे हैं, या यूं कहें उसकी रिश्वतखोरी और उसका फर्जी टीआरपी का जो घोटाला है उसको छुपाने में लगे हुए हैं। आखिरकार इनकी मंशा क्या है, इसको लेकर के ये जब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर की काफी किरकिरी हुई तो तभी इन्होंने शायद ये तय कर लिया था कि हम इस केस में हार नहीं मानेंगे। और जिस तरह का रिपब्लिक ने स्टिंग किया उसमें कुछ नेताओं के स्टिंग हुए जो ये कह रहे थे कि अर्नब तो अब गया, अर्नब तो अब आत्महत्या कर लेगा, अर्नब का चैनल तो बंद हो जाएगा। वो बात सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए कि आज लगभग 15 दिन बीत गए उस घटना को कि जब योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इस फर्जी टीआरपी केस की जांच करने के लिए सीबीआई को लिखा था, लेकिन आज तक सीबीआई की उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसमें अभी तक किसी से पूछताछ मुंबई पुलिस के कमिश्नर से जो होनी थी वो भी नहीं हुई कि आपने किस आधार पर, जब आपके पास हंसा का नाम नहीं था तो क्यों आरोप अर्नब पर लगाया। और इसी का कारण है कि आप देखिए कि हंसा रिसर्च आज हाई कोर्ट गया है और उन्होंने कहा है कि हमें बचाओ, हमें मुंबई पुलिस परेशान कर रही है, हमसे झूठ बोलने को कह रही है। यह अपने आप में एक अनोखा केस होगा कि पहली बार पुलिस किसी पर दबाव बना रही है कि वो झूठ बोले, वो सच को छुपाए। तो अपनी जान की गुहार लगाने के लिए और अपने संस्था की विश्वसनीयता को बचाने के लिए हंसा रिसर्च हाईकोर्ट गया है। अब ये सीबीआई के लिए भी उन्होंने लिखा है, तो अब केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना है, तभी एक पत्रकार और एक संस्था की ईमानदारी बच पाएगी। वंदे मातरम।